हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज दिन है बुधवार का 22 तारीख। सुबह का वक्त हो चुका है 9:20 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज मैंने सुबह सुबह लाइव किया था, तो मुश्किल से अभी मैंने ही ख़त्म किया है। इस फटाफट से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, क्योंकि फिर ब्लॉग की देरी हो जाती। चलिए, मशीन में पानी डाल दिया है, फटाफट से लगाते हैं मशीन। आज ये ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और अभी ना पूरा काम बाकी है, सिर्फ बच्चों का लंच बनाया, बच्चे स्कूल गए। क्योंकि लाइव कर लो ना तो फिर काम इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप करके रखे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। कपड़े लगाने के बाद ना मैं लग गई हूँ घर के क्लीनिंग में। तो कल ही जो कवर है ना, इनके कवर मैं निकालना भूल गई थी पिल्लों के। तो आज मैं कवर भी निकाल ली हूँ और इनको भी मैं मशीन में ना डाल के आती हूँ, क्योंकि लास्ट राउंड की मशीन चल रही है। तो चलिए अब फटाफट से लगते हैं कंबल संभल और फोल्ड करने में। और कल जो आप लोगों ने सोफ़ा देखा था कि मैंने मतलब बंद करके अच्छे से सेट कर दिया, नीचे कारपेट डाल दिया। मगर ना हमारा जैसे कि पूरा दिन, हमारा अधिकतर टाइम हमारा हॉल में ही निकलता है। हम सबका, हम खासकर ना हम चारों का। तो क्या है कि सोफ़ा बंद कर दिया तो भी बच्चे दोनों यहीं पास बैठे हुए थे। वो दोपहर में अपने रूम में गए ही नहीं, और मैम तो रात में भी यही सोता है। और बस मतलब सोफ़ा बंद था, उसी में एक दोनों साइड एक एक कंबल लेके बैठ गए थे। और फिर मुझे ना सोफ़ा खोलना पड़ा। अभी मैं खोल के और उसमें बेडशीट डालने वाली हूँ, क्योंकि जैसे पता है कि हमारा अधिकतर टाइम निकलता है। और ऑफकोर्स ठंडी का टाइम है तो बिना कंबल के तो काम चलता नहीं है। और फिर बंद सोफे में ना अच्छे से बैठते भी नहीं बनता है, कंबल ओढ़ने का तो चलो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पास मैंने सोफ़ा खोल दिया है, क्योंकि इसके बिना खुले हमारे घर का गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, खोलना ही पड़ेगा। और इसमें मैंने डाल दिया है गरम बेडशीट। तो चारपाई में भी गरम बेडशीट डाल के रखी हूँ, साथ ही ना सोफे में भी गरम बेडशीट मैंने डाल दिया है, दोनों में। और अच्छा भी लग रहा है। और जैसे कि यहीं पास खाना पीना, किचन, और मोस्टली टाइम मेरा तो खासकर यहीं अधिकतर टाइम मेरा निकलता है जो, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए सब अपने अपने काम में। तो मेरा जो पूरे दिन हो गया, शाम का टाइम या पूरा दिन का आप 24 घंटे में 24 घंटा ही लगा लो कि मेरा यहीं पास टाइम निकलता है। मैं अपने रूम की तरफ बहुत कम ही जाती हूँ। तो मैंने इसलिए सोफ़ा खोल दिया है, इसमें डाल दिया है गरम बेडशीट। और गरम बेडशीट इसमें बहुत प्यारी लग रही है, जैसे कि देख ही सकते हैं। अच्छा लुक लग रहा है हॉल का ऐसे भी। और मैट मैंने हटा दिया है, मैट मैं सामने डाल दूँगी नीचे, क्योंकि ठंडे का टाइम है तो नीचे मैं डाल के रख दूँगी। इसके बाद फिर आती हूँ किचन में। तो ये जहाँ ये वाला सेक्शन है, और मोस्टली मुझे पूरे का ही पेपर चेंज करना है, पूरे बर्तन की जाली का। बहुत ज़्यादा पेपर गंदे हो गए हैं, क्योंकि जैसे कि कभी कभार ना गीले भी बर्तन रख दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ना पेपर पूरा फूल के और गंदा हो गया है। तो सबसे पहले तो मैंने कफ वाला सेक्शन का चेंज कर दिया है, अच्छे से साफ़ भी कर दिया है, जाली जहाँ जहाँ गंदी समझ में आ रही थी। इसके बाद फिर सारे कफ़ों को फटाफट से ना अरेंज कर देती हूँ। तो ज़्यादा कफ नहीं, जितना निकाल के रखी हो ना तो बस इतने आराम से इसमें पूरी तरह से सेट हो जाते हैं। तो छोटे वाले 5 कप हो गए, और दो दो का सेट अलग से एक कप है, चाय के लिए मैं अलग से लेके आई थी। इसके बाद बारी आती है सबसे ऊपर वाले सेक्शन की चेंज करने की। और ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि बड़े बर्तन ना मोस्टली सूख जाते हैं, और छोटे बर्तनों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कटोरियाँ वटोरियाँ हो गई, इनको ज़्यादा सूखने में टाइम लगता है, और बड़े बर्तनों का पानी जल्दी से झड़ जाता है। तो इतना नहीं, मगर बहुत दिनों से पेपर भी चेंज नहीं हुए थे ना, वो गंदे गंदे से कलर इनका ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पास मैं ना ऊपर का और साथ में ग्लास कटोरी वाले सेक्शन का सभी का पेपर मैं अच्छे से साफ चेंज करके साफ़ सुथरा बढ़िया से कर देती हूँ। बीच बीच में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर कर दो और क्लीनिंग कर दो ना, मतलब जैसे पेपर चेंज कर दिया बर्तन की जाली का, उतने में ही एकदम से साफ़ सुथरा दिखने लगता है। जो नीचे मैं रैक रख के रखी हूँ, स्टील का एक रैक हो गया, एक प्लास्टिक का काउंटर टॉप में, उनके भी जिस दिन पेपर चेंज हो जाते हैं ना तो उस दिन लगता है कि कुछ इसमें न्यू चीज़ें आ गई हैं। क्लीनिंग होने के बाद तो अच्छा लगता ही है। तो चलिए यहाँ पास इसमें भी थोड़ा सा ना फोल्ड करके पेपर, मोटा पेपर डाल दो ना तो कुछ टाइम तक चलता है। क्योंकि अगर आप एक सिंगल पेपर डालोगे तो उसमें अगर पानी रह गया ग्लास में ना तो जल्दी से फूल के ख़राब हो जाता है।
तो थोड़ा सा मोटा वाला जो पेपर होता है ना उसको डालने से सही रहता है। तो मैंने 3-4 मतलब फोल्ड करके 3-4 बार और पेपर मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसमें कटोरियाँ रखी रहती हैं तो इनको भी फटाफट से मैं डाल देती हूँ। वैसे मिजाली बिल्कुल गंदी नहीं थी, साफ़ सुथरा ही, तो ज़्यादा गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर गंदी हो उसमें साफ़ करो ना तो दाग जैसे बन जाते हैं। फिर उसके लिए एकदम से क्लीन कपड़ा चाहिए साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पास थोड़ा सा ना गंदा समझ में आ रहा था आरओ के ऊपर, तो थोड़ा सा ना मैंने गीला कपड़ा मार दिया है कि अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके बाद बारी आती ही इधर के सारे कंटेनर्स इधर से उधर सारे फैल चुके थे, तो फटाफट से ना इनको भी अच्छे से ना अरेंज कर देती हूँ। तो ये छोटे बड़े वाले से जो ऊपर रखे हुए हैं मोस्टली ना 3-4 खाली ही हो गए हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और इधर के छोटे छोटे वाले इनमें सारे हमारे जो गरम मसाले होते हैं, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई, बड़ी इलायची, लौंग और इलायची छोटे वाले सेक्शन में रखी रहती है। बाकी के छोटे वाले और है इसमें नमक और ये सारी चीज़ें रखी हैं। लास्ट वाले में तो आपको पता है ये दाल वाली सारी चीज़ें सभी चीज़ें अरेंज करके बढ़िया से सेट करके रख देती हूँ। तो 2 से 3 दिन में ना किचन के जो कंटेनर से ऊपर के सेट करने लायक हो ही जाते हैं, क्योंकि मोस्टली इसी यहीं से ज़्यादा यूज होते हैं। तो चलिए जो कंटेनर खाली है उसको मैंने पीछे कर दिया है। जो मेरे हाथ में ना एक गुड़ का डिब्बा है, ये सामने चाहिए ही, क्योंकि इसके पापा ना इनको गुड़ चाहिए खाने के लिए या दूध के साथ भी चाहिए, तो इसको मैंने सामने ही रख दिया है। तो जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो मैं सामने ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर सारे एक तो बच्चे ना आज ढूंढेंगे तो इधर उधर सारे कंटेनर्स ख़राब कर देंगे, तो मैं सेट सामने ही सारी चीज़ें रख देती हूँ। इसके बाद नीचे के जो कंटेनर्स हैं इनको भी फटाफट से ना टोकरी को अच्छे से सेट कर दिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मोस्टली से 10-15 मिनट आप किचन को दे दोगे ना दिन भर में, तो उतने में ही किचन बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और अच्छी भी लगती है। लगे हाथ ना बीच बीच में आप क्लीनिंग जब खाना भी बनाते हो कुछ बनाते हो तो हाथ मारते रहो, तो ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए किचन तो हमने पूरे तरह से फटाफट से सेट कर दिया। अब काउंटर टॉप भी फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग की मेरी क्लीनिंग चल रही है। तो नाश्ता पानी तो मैंने एक ही साथ बना लिया था, मैंने बच्चों को बनाया था तो मैंने अपने लिए ही कंप्लीट करके पहले ही रख दिया था, क्योंकि ये नहीं है ना फिर मैं जब बच्चों को बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो मेरे लिए भी हो जाता है। और इसमें अभी आटा गूँथा थोड़ा सा रखा हुआ है, मैंने बच्चों को पूड़ियाँ बनाई थी तो मैंने अपने लिए भी बनाकर थोड़ा सा ना रख लिया था। तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों को हटा के ना अच्छे से एक बार प्लेटफॉर्म बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ। और दिन भर के लिए फुर्सत, क्योंकि दोपहर में सिर्फ चावल दाल ही बनने वाला है तो इतना ज़्यादा फिर किचन गंदा नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पास मैंने बढ़िया से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है ना सारी चीज़ों को पहले की तरह अरेंज करके फटाफट से सेट करके रख देने का। प्लेटफॉर्म पूरा ही बिजी है और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है कि एक साइड का खाली रखो गैस के साइड का और थोड़ा सा भरा काउंटर टॉप, मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ, शाम के तकरीबन 5 बजे का टाइम है और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ तिल के लड्डू। तो तिल के लड्डू मैंने नहीं बनाए थे तो अब मैं इतने दिनों के बाद बना रही हूँ। तो यहाँ पास मैंने तिल ले लिया 2 कटोरी, थोड़ा सा ज़्यादा ही थी, और इसको अच्छे से ना भून लेते हैं। एक इसमें से ना खुशबू आने लगती है और जब तिल भुन जाती है ना चुट चुट से फूटती है, तो उतने टाइम तक ही भुनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। और जैसे कि इस बार मैं तिलवा चौथ का व्रत है वो मैं नहीं थी, नहीं तो उसी दिन मैं तिल के लड्डू का चीज़ सब एक ही दिन बना लेती हूँ। तो इस बार मैं सब चीज़ ना अलग अलग दिन करके बनाई हूँ। तो बस मैं थोड़ा सा लेट गई थी दोपहर में, बस उठी तो बच्चों ने बोला कि आपके तिल के लड्डू मम्मी बनाना था। मैं उनको बोल दी थी ना जब आप स्कूल से आओगे तो मैं बना के रखूँगी, पर फिर मुझे टाइम नहीं लगा, मैंने बनाया ही नहीं। तो अब मैं फटाफट से उठ गई हूँ। अभी मेरे बर्तन सर्तन सब ऐसे ही रखे हुए, मैं बाद में अरेंज करूँगी खाने पीने के। अभी मैं पहले ना तिल के लड्डू बना लेती हूँ, तो इनका काम जो बच्चों का है ना इनका मिल जाए खाने को, तो इनका थोड़ा सा शांत हो जाए। तो चलिए तिल मैंने बहुत अच्छे से ना भून ली है और दूसरी कढ़ाई में मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि तिल को थोड़ा सा ना हाथ से क्रश करके उसमें जो अच्छे से उसको साफ़ करना पड़ता है। और उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पानी, और जितना मैंने तिल लिया था उतने ही क्वांटिटी में मैंने ले लिया है यहाँ पास गुड़ को मैंने पहले अच्छे से ना तोड़ लिया था और इसकी अच्छे से बना लेनी है चाशनी। तो थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और अपना जो दूसरा काम है तिल को जैसे बताया कि ना हाथे से क्रश करके और उसमें से थोड़ी से ना अच्छे से पटक देना, उसको साफ़ कर लेना है।
और मैं सादों वीडियो को ना शूट करना या भूल गई होगी, कभी कभार होता है ना। और गुड़ में ना थोड़े बहुत कचड़े हैं, जैसे देख सकते हो कि छन्नी में कचड़ा आ रहा है, साथ ही साथ ना रेत थोड़ा बहुत रहती है। तो जब पूरा गुड़ मेल्ट हो गया ना, तो मैं इसको छन्नी से फटाफट से ना दूसरी कढ़ाई में छान लेती हूँ, क्योंकि कचड़ा बिल्कुल भी ना रहे। और आप लोग देख सकते हैं कि रेत कितनी ज़्यादा थी और छन्नी में भी कचड़ा हो गया। तो चलिए, गुड़ मैंने साफ़ कर लिया, उस कढ़ाई को रख दिया धुलने के लिए। जो दूसरी कढ़ाई में मैंने छान के रखा था, तो इसी में मैंने चाशनी रख दी पकने के लिए। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम तो ऑफकोर्स लगता ही है, और बीच बीच में मैं ना चेक भी करती जा रही थी। जब समझ में आया कि चाशनी पकी है या नहीं, तो अब भी बिल्कुल भी आपस में गुड़ समेट नहीं रहा है, तो मतलब चाशनी नहीं पकी है। तो मैं तकरीबन ना 10 बार चेक करी होंगी कि ज़्यादा ना पक जाए, इसलिए चेक कर करके। और मैंने यहाँ पास अभी नहीं, भी थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए और टाइम बाकी है। तो चलिए आज इसको पकने देते हैं। और यहाँ पास तकरीबन 2 मिनट के बाद, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 1 मिनट के बाद का वीडियो है। तो ये तिल मैंने इसमें ऐड कर दिया, चाशनी अच्छे से पक गई थी। और तिल को ऐड करने के बाद अभी मैंने गैस ऑफ नहीं किया है, इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेती हूँ, पूरे गुड़ में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद ना गैस मैं ऑफ करने वाली हूँ। और पूरी देख ही सकते हैं कि ना अच्छे से मिल गया है। और जो करछुली में लग गया, इसको भी फटाफट से निकाल लेते हैं, क्योंकि गुड़ है बहुत जल्दी से जम जाता है। तो चलिए, ये पूरी तरह मिक्स हो गया है। अब कर देते हैं गैस ऑफ और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और हाथ जलेगा। जब मतलब हाथ में रखने लायक हो गया कि हाथ ना जले, जब तक मैं थोड़ा सा हाथ में ना पानी लगा के, ताकि हाथ ना जले, और फटाफट से बना लेना है लड्डू। और बहुत अच्छे लड्डू बने थे। पिछली बार मैंने बनाया था ना, तो मुझे ना बहुत टाइम लग गया था बनाने में, और हाथ भी जल रहा था, साथ ही साथ ना अच्छे से बंध नहीं रहे थे। मगर इस बार ना बहुत अच्छे से, आसानी से, आप लोग देख ही सकते हैं कि ना बहुत आसानी से लड्डू बन गए थे। तो जो गुड़ का पाग होता है ना, गुड़ अगर अच्छे से कहते हैं कि पक जाता है ना, तभी बहुत अच्छे से लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पास आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत आसानी से। और जैसे कि अब ठंडा हो जा रहा था ना, तो इसको मैं थोड़ा सा गैस में गरम करके और फिर बांध रही थी। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसको गरम किया, क्योंकि एकदम से ना तिल ठंडी हो गई थी, और ठंडी होने के बाद फिर अच्छे से नहीं बंधती है। तो जितना आप हाथे में इसको पकड़ सको ना, उतना गरम करके रखो। और बहुत प्यारे लड्डू बन रहे थे, और मैं खुद बना के ना इस बार मैं खुश थी कि मैं इतनी बार बनाई और अच्छे से लड्डू नहीं बन रहे थे। मगर इस बार ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही थी, आसानी से एकदम से लड्डू तैयार हो रहे थे। तो चलिए, बच्चों की फरमाइश में फाइनली तिल के लड्डू मैंने बना ही दिए। और ये तिल मेरे पास ना पिछले साल की रखी हुई थी, तो इसका भी यूज हो गया, और बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो गई। और कुछ बच्चों के खाने के लिए हो गया, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि खाने के लिए आपको कुछ दिन में चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए, 2-3 दिन के लिए इनका मुंह शांत हो गया। तो चलिए, यहाँ पास मैंने बनाकर रख लिए हैं। बस इतने ही लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तकरीबन ½ kg के आसपास तिल रही होगी। तो चलिए, इनको ठंडा होने देते हैं। इसके बाद ना फटाफट से मैं इनको कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और मयंक को मैंने दे दिया था, उसने टेस्ट किया। और मैंने बताया ना कि बच्चे जब कुछ नहीं मिलता ना खाने को, तो सब चीज़ खा लेते हैं। और 2-3 दिन से जैसे बच्चों के स्कूल में कोई ना कोई लेके आ रहे होंगे ना, जैसे स्कूल में बच्चे उनको खाने को दे रहे थे, तभी आके फिर बोलते तिल के लड्डू मम्मी ने ही बनाया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए, यहाँ पास बन गए हैं तिल के लड्डू, और बहुत अच्छे से बन गए हैं। मुझे लग रहा था ना कि अच्छे से बनेंगे नहीं, और बहुत सॉफ्ट भी हैं, आसानी से खा सकते हैं। देखिए, ठंडे होने के बाद थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, पर ज़्यादा नहीं। चलिए, इधर तो मेहनत रंग लाई, अच्छे से बन जाए ना, अगर कुछ बना रहे हो तो सही रहता है। और इधर मयंक ना मेरा चाय बना के गया है खेलने के लिए। उसको बोली मुझे चाय पीना है, पर मुझे बनाने में ना टाइम लग जाएगा, अभी मैं लड्डू बना रही हूँ। तो चाय बनाकर गया है खेलने के लिए। तो चलिए, इसके बाद तो चलिए, चाय बारी पीते है। हैं और बस अब किचन में थोड़ा सा ना काम निपटाते हैं। लड्डू बनाया, इसके बाद चाय वो मैंने पी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठी रही। और अब बारी आती है फटाफट से ना सारे बर्तन को अरेंज करूँगी। साथ ही साथ बच्चों को कुछ खाने के लिए चाहिए था,
तो थोड़ा सा मेरे पास पास्ता पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ ना बच्चों के लिए पास्ता ही बना देती हूँ, तो खाने के लिए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना बच्चों को खासकर खाने में लेकर, तो यहाँ पास पास्ता बना दूँगी। इसके बाद फिर देखती हूँ कि रात में क्या बनाती हूँ। और अभी तकरीबन ना 6:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो चलिए पास्ता मैंने रख देती हूँ बॉयल करने के लिए। और बच्चे वैसे बोल रहे हैं कि मैं बना लूँगी, परी बना लेती है, तो वो बना लेगी। बस मुझे पास्ता ना बॉयल कर कर निकाल कर रख देना है। और बाकी का ना वो बहुत अच्छा पास्ता हो गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा बनाती है और एकदम टाइम देकर। हाँ, कभी कभार हम होते हैं ना जल्दी जल्दी में करते हैं, मगर उसका नहीं है, वो बहुत अच्छा पास्ता बनाती है और बहुत आराम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।